स्वागत है आपका पार्ट 2 में। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू लेगी और जंगल की दुनिया का एक अलग रूप दिखाएगी। ये है नागरहोल के एक पैंथर की तलाश की कहानी और इसका हीरो है एक इंसान जिसके पास है जंगल की खोज और प्रकृति की सुरक्षा का जुनून। शाहजंग। शाहजंग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, पर वो एक सिनेमाटोग्राफर भी है, बिग कैट ट्रैकर भी और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के चैम्पियन भी। जब वो नागरहोल के जंगल में नहीं होते तो अफ्रीका के सफ़र में या फिर अपनी फ़ोटो आर्ट गैलरी में शोकेस कर रहे होते हैं। लेकिन उनका सफ़र यहाँ तक कैसे शुरू हुआ, चलिए वो उनकी ज़ुबान से सुनते हैं। ये कहानी शुरू होती है सनसेट के वक्त, यानी जब दिन ढल रहा था। जंगल के एक जंक्शन यानी एक रोड जो 2 हिस्से में डिवाइडेड है, वहाँ मैं खड़ा था और एक डियर का अलार्म कॉल सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ एक प्रेडेटर की मौजूदगी की गवाही दे रही थी। मैं उस आवाज़ पर बिना कुछ सोचे ब्लाइंडली चलता रहा और सामने एक ओल्ड लेपर्ड दिखा, एक बूढ़ा लेपर्ड। वो लेपर्ड अपने प्राइम से काफ़ी आगे था, यानी अब बूढ़ा हो चला था। जंगल की ज़िंदगी ने उस पर ऐसा असर छोड़ दिया। बस 3 कैनाइन बचे थे, यानी कि सिर्फ 3 दांत बचे थे, आंखें धसी हुई और शरीर थका मांदा। लेकिन उसके पास एक और लेपर्ड था, जवान, ताकतवर और अपने प्राइम के बिल्कुल करीब, यानी बहुत जवान हो गया था अब वो। ये एक अजीब सीन था। पास्ट और प्रेजेंट एक साथ खड़े थे और उनके बीच लड़ाई होने वाली थी। लेकिन सूरज ढल रहा था और हमें वहाँ से लौटना पड़ा। सुबह का इंतज़ार में रात गुजरी और अगले दिन जब मैं वापस वहीं गया, तब जो देखा उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऊंचा पत्थर था और उसके ऊपर वो जवान लेपर्ड बैठा था। उसके चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान था और उससे खून टपक रहा था, लेकिन उसकी शक्ति और गुरूर उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो जंगल का नया किंग बन चुका था। उस लम्हे में मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ उसकी नई शुरुआत नहीं, ये मेरी भी थी। उस जवान लेपर्ड का नाम शाज ने रखा स्कारफेस। स्कारफेस की तस्वीर शाज को इंडिया की वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में मशहूर बना गई। स्कारफेस को ट्रैक करते हुए शाज ने और भी लेपर्ड्स के बारे में जाना, उनके राइवल्स, उनकी मेट्स और एक ब्लैक पैंथर, साया। उस ब्लैक पैंथर का नाम था साया। यही हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। साया दुनिया की पहली ब्लैक पैंथर है जिसका बिहेवियर इतने डिटेल में डॉक्यूमेंट किया गया है। शाज ने अपने काम के ज़रिए इस रेयर क्रिएचर की ज़िंदगी का हर पहलू कैप्चर किया, मेटिंग रिचुअल से लेके इसकी हंटिंग पैटर्न तक। जंगल के हर मूवमेंट ने उन्हें एक नई कहानी दी। साया, स्कारफेस और पारदूस, ये तीनों ने शाज की दुनिया ही बदल दी। वैसे पारदूस जो है, ये वही लेपर्ड है, वो बुढ़ा लेपर्ड जिसको स्कारफेस ने मार दिया था। जंगल की कहानी सिर्फ लेपर्ड तक सीमित नहीं है। शाज ने देखा कि नागाहोल के आसपास मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सीरियस है। यहाँ फॉरेस्ट और फील्ड के बीच कोई बफर जोन नहीं है, यानी खेत और जंगल दोनों भी सटे हुए हैं। ड्राई सीज़न में एलिफेंट और वाइल्ड बोर्स खेत में घुस जाते हैं। पारदूस जैसे ओल्ड लेपर्ड भी अपनी टेरिटरी हारने के बाद गांव के लाइफ स्टॉक्स को उठा लेते हैं, यानी कि गांव के जानवरों को खा जाते हैं। अब जिस वजह से वहाँ के लोकल विलेजर्स में एनिमल्स को लेके रिजेंटमेंट यानी कड़वाहट पैदा होती है, और इसीलिए शाज ने शुरू किया बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, BCRTI। ये इनिशिएटिव विलेजर्स को कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस समझाता है और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग देता है, उन्हें एजुकेट करता है, उन्हें स्किल सिखाता है,
टूरिस्ट को कैसे संभालना है अगर कोई टूरिस्ट घूमने आए तो। यहाँ ट्रेन्ड लोकल्स वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में काम करते हैं और इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसा ही विलेजर था माडे गौड़ा, जिसने BCRTI की ट्रेनिंग ली थी। उसने बोला कि हर साल उसकी लगभग 80% शुगरकेन की खेती ये एनिमल ख़राब कर देते थे और मुझे इन सब से नफ़रत हो गई थी। पर मैं अब जानता हूँ कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं ये एनिमल हमारे लिए। वो बोलता है कि मैं इस जंगल को 35 सालों से जानता हूँ। मैं ये तक जानता हूँ कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है और मैं टूरिस्ट को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ और गाइड करके ही मैं जो मेरा नुकसान हुआ है उसका पैसा निकाल लेता हूँ। अब शाज़ बोलते हैं कि जंगल ने मुझे पेशेंस सिखाया और एक चीज़ समझाई, कभी रुकना मत, हर दिन कुछ नया सीखने का मौका देता है। बस जंगल की आवाज़ सुननी होती है। बर्ड्स और एनिमल्स हमेशा कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो जंगल की हर कहानी हमें खुद सुनाई देगी। दोस्तों, यही थी नागरहोल की पैंथर की कहानी। एक ऐसी जर्नी जो हमें जंगल के मैजिक और उसके प्रॉब्लम्स दोनों के बारे में सिखाती है। अब तुम्हारे लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 5 MCQ का एक लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में। जाओ क्लिक करके टेस्ट दो और तुरंत मार्क्स कमेंट करके मुझे बताओ। लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाओ, ठीक है? एफ़र्ट को थोड़ा अप्रिशिएट करो।